नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उस फाइटर जेट की बात करेंगे जिसे भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा एसेट और बैकबोन कहा जाता है, सुखोई 30 MKI। इस फाइटर जेट का नाम सुनते ही दिमाग में तस्वीर आती है भारत की डेडली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की, जिसने पाकिस्तान की धरती पर कहर बरपाया था। क्योंकि ब्रह्मोस को जो फाइटर जेट ले जाता है वो सुखोई 30 MKI है, क्योंकि ये कैपेबिलिटी ना रफाल के पास है ना तेजस के पास। सिर्फ सुखोई 30 MKI ही इस मिसाइल के लिए स्पेशली मॉडिफाइड है। आज के दिन इसका 63% हिस्सा भारत में बनता है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुखोई 30 MKI अब सिर्फ एक रशियन ओरिजिन फाइटर जेट नहीं, ये पूरी तरह भारत की जरूरतों के लिए कस्टमाइज किया गया फाइटर जेट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी इस फाइटर जेट को असेंबल करती है और इसके मेजर कंपोनेंट्स भारत के अलग अलग इंडस्ट्रियल हब से आते हैं। मतलब सुखोई 30 MKI आज की तारीख में तेजस जितना इंडिजीनियस है। डिजाइन भले रशियन हो, लेकिन इसकी आत्मा अब पूरी तरह से भारतीय है। सुखोई 30 MKI की कहानी 1990 के उस दौर में शुरू होती है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स दे डाले, वो भी लेटेस्ट ब्लॉक वर्जन। और ऑब्वियसली उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही होने वाला था। तब भारत को अर्जेंटली F-16 का एक काउंटर चाहिए था, जिसके लिए भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न PV नरसिम्हा राव ने रशिया से कांटेक्ट किया। 1996 में भारत और रशिया के बीच 50 सुखोई 30K फाइटर जेट्स के लिए डील हुई। ये डील सिर्फ एयरक्राफ्ट्स खरीदने की नहीं थी, बल्कि इस डील का मतलब था कि भारत अपनी फाइटर फ्लीट को फ्यूचर प्रूफ कर रहा था। फिर 1998 में अंडर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पहला सुखोई 30 का बैच भारत पहुंचा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। उस समय भारत डिफेंस मिनिस्ट्री के साइंटिफिक एडवाइजर थे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम सुखोई फाइटर जेट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करें। और यहाँ से शुरू हुआ सुखोई 30K का सुखोई 30 MKI बनने का सफर। यहाँ MKI का मतलब है मॉडर्नाइज्ड फॉर कमर्शियल यूज इन इंडिया। लेकिन उस दौर में HAL में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी कि एक फाइटर जेट को असेंबल भी किया जा सके, क्योंकि ना मैन पावर ट्रेन थी और ना ही फैसिलिटी रेडी थी। लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम सर के विजन पर भरोसा दिखाया और HAL को हिस्टोरिक जिम्मेदारी सौंप दी, जिसने भारत के फाइटर जेट प्रोडक्शन का फ्यूचर बदल दिया। रशिया ने भी भारत के हिसाब से मॉडिफिकेशन अप्रूव किए और दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ कि रशिया ने अपने किसी फाइटर प्लेटफॉर्म को दूसरे देश के हिसाब से कस्टमाइज किया। सुखोई 30 का ये MKI वर्जन कम्प्लीटली भारत के हिसाब से टेलर किया गया। पहले फेज में HAL ने रशियन किट से असेंबली सीखी। दूसरा फेज आया जब HAL के इंजीनियर्स ने खुद रशियन पार्ट्स को असेंबल किया और तीसरे फेज में भारत के खुद के पार्ट्स इस जेट में लगने शुरू हुए। और 2010 तक भारत ने सुखोई 30 MKI के 272 फाइटर जेट्स IAF में शामिल कर लिए। आज भी भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट स्ट्रेंथ का 40% हिस्सा सुखोई 30 MKI की फ्लीट से आता है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। सुखोई 30 MKI भारत का एक ऐसा फ्लाइंग आर्सनल है जो एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकता है, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर सकता है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। और इसके ट्विन इंजन्स इसे अनमैच्ड मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सुखोई 30 MKI पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट हुई है। याद है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस से स्ट्रेटेजिक टारगेट डिस्ट्रॉय किए गए थे, वो स्ट्राइक्स सुखोई 30 MKI ने ही एग्जीक्यूट की थी, क्योंकि रफाल ऐसा नहीं कर सकता और ना ही मिराज। सिर्फ सुखोई 30 MKI इस मिशन के लिए कैपेबल है। इस एयरक्राफ्ट का मॉडर्नाइजेशन प्लान भी जारी है। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत 150 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट्स को एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, AESA रडार और न्यू कॉकपिट सिस्टम से इक्विप किया जाएगा और इससे ये फाइटर जेट्स फ्यूचर थ्रेट्स के लिए भी रेडी होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि सुपर सुखोई अपग्रेड में इस्तेमाल हो रही ज्यादातर टेक्नोलॉजीज अब भारत में ही डिजाइन और डेवलप की गई हैं। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में तैयार होने वाले ये फाइटर जेट्स अपने रशियन भाइयों से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस होंगे। और HAL इस मल्टी रोल कैपेबल फाइटर जेट को अपनी नासिक फैसिलिटी में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली भारत में बना रही है, जिससे अब ये सिर्फ एक रशियन इंपोर्टेड जेट नहीं रहा। ये रशिया में जन्मा, भारत में पला बढ़ा और मॉडर्नाइज्ड जेट है। और आज की दुनिया में कोई भी एयरफोर्स ऐसा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म नहीं रखती जो हर फ्रंट पर एक्टिव हो, हर मिशन एग्जीक्यूट करे और फिर भी अफोर्डेबल और अपग्रेडेबल हो। यही वजह है कि सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की बैकबोन कहा जाता है।
वैसे एम का आने वाला है, तेजस मार्क 2 पाइपलाइन में है, रफाल भी अपनी जगह है, लेकिन आज भी इंडियन एयरफोर्स की रियल कॉम्बैट स्ट्रेंथ और फ्रंट लाइन डोमिनेंस का नाम है सुखोई 30 MKI। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं सुखोई 30 MKI के बारे में? क्या ये फाइटर जेट अभी भी भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन से जुड़े वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।